राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक है, माता रानी की कृपा से। आप लोग बताइए कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं सोची एक ब्लॉग बना लूँ। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है मुझे ब्लॉग बनाने के लिए, तो आज मैं ऐसे बैठी थी, बैठे बैठे सोची आप लोगों के बीच थोड़ा बातचीत हो जाए, क्योंकि आप लोगों से बात किए हुए कई दिन हो गया था हैं ब्लॉग में। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और हम आज कल गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे ऑडियंस को, मेरे सारे फ्रेंड्स को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। मुझे बोलना उतना नहीं आता फ्रेंड्स, इसलिए मैं जल्दी ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ ब्लॉग में, इस करके मैं जल्दी उतना ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। सोचती रह जाती हूँ क्या बोलूँ कैसे बोलूँ हैं, तो यही सब सोच के मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। बाकी सब ठीक ही है आप लोगों की मेहरबानी से। तो आप लोग थोड़ा अपना प्यार दुलार हमारे ऊपर बना के रखिए। और फ्रेंड्स, हमारे उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्या बताएं, अपनी मजबूरी, हमें काम करने जाना पड़ता है। देखिए हम पहाड़ पकड़े हैं हमें काम करने जाना पड़ता है, तो उतना हमें टाइम मिलता नहीं है। हमारा वीडियो भी उतना नहीं जा पाता, बहुत कम जाता है। जब इसमें जाता है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा वीडियो डालें आप लोगों के लिए। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और बाकी हम तो आज मन हो रहा था घूमने का, तो आज चले गए हम गुरुद्वारे में लंगर खाने। तो वहाँ कढ़ी चावल राजमा की सब्जी दाल मिला, तो हम खा पी के आए आराम से। जलेबी भी लेके आए थे बच्चों के लिए घर पे, मेरे बच्चे जलेबी नहीं खाए हैं। उसके बाद हम वहाँ से आए, फिर अपने फ्रेंड के यहाँ बैठ गए। थोड़ा फ्रेंड के यहाँ बैठ गई तो उनसे बातचीत हुई। उसके बाद मैं आधे घंटे तक फ्रेंड के यहाँ बैठी रही। उसके बाद घर आई तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। फिर मैंने मोबाइल को चार्ज में लगाया, मोबाइल को चार्ज में लगाई। उसके बाद मैं दूसरों के लाइव में गई सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपना सोची कि वीडियो तो बना के डाली नहीं हूँ, हाँ सुबह का ही वीडियो डाला हुआ है, तो इस करके मैं आज एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ। क्या करें, इतना पत्थर देखिए, इतना पत्थर जगह है, हाँ घूम भी नहीं पा रहे। इधर घूम रहे इधर दीवार में लग रहे हैं, इधर घूम रहे इधर दीवार में लग रहे हैं। क्या करें अपनी किस्मत को, हाय ना चक्कर से आ गया घूम घूम के। ऐसा जगह है, बाहर हम गैलरी में हैं तो लाइट यहाँ नहीं जल रहा है, अंदर को लाइट जल रहा है, इसलिए अंधेरे में हो गए। आपको बताइए क्या कर रहे हैं आप? पाके हमारे यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। कल पूर्णिमा है, उसी खुशी में पटाखे फूट रहे हैं। और कल भी हम जाएंगे कहीं, ये तो नहीं पाएंगे कहाँ जाएंगे। हाँ टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए जरूर बना के डालेंगे कि हम कहाँ आए हैं क्या किए हैं। बाकी अब थोड़ा थोड़ा हल्का सब हमारे यहाँ ठंडी शुरू हो गए हैं, तो ऐसे ही घूम रही हैं, ऊपर नीचे घूम रही हैं। तो चले ब्लॉग बना रहे हैं। बाकी बच्चे मेरे आए हैं, अभी ट्यूशन से मेरे बच्चे आए हैं, तो वो भी खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। थोड़ा बहुत खेलेंगे कूदेंगे, उसके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई वढ़ाई करके खाएंगे पिएंगे सोएंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताती हूँ आप लोगों को। तो मेरा नाम ममता देवी तो है, आप लोगों को पता ही है। और मेरे आईडी का भी नाम है ममता देवी 2618 ब्लॉग्स। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अपने बारे में बता रही हूँ आप लोगों को आज, ठीक है। जो है कि मैं 7 बहन, हम लोग 7 बहन हैं। 7 बहन में मैं हूँ दूसरे नंबर पे, 7 बहन में मैं दूसरे नंबर पे हूँ मायके में।
अब ससुराल की बात मैं बताती हूँ। ससुराल में भी मेरे पति जो हैं 5 भाई हैं, और 5 भाई में जो है कि मेरे पति जो हैं चौथे नंबर पे हैं। तो यहाँ मैं तो अपने ससुराल में ही रहती थी। मैं अपने ससुराल में थी। मेरी दोनों लड़कियाँ छोटी थी। तो फिर मेरे पति भी पहले मुंबई रहते थे, तो वहाँ से आए थे घर पे। तो जब घर पे आए थे तो यहाँ हम जिनके पास मतलब आए थे, जो लोग मुझे बुलाए थे, मेरी बहन ही थी, जो अब बोलती है कि ये मेरी बहन नहीं है। अब बोलती है मेरी बहन की, ये मेरी बहन नहीं है, ये गाँव में की है। तो उसने बुलाया था मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरा यहाँ पे इतना सामान है, सामान है। और एक रूम बनाई थी, वो दिखाने के बुलाई थी कि मैं शहर में घर बना ली। तो वो तो दिखाने के लिए बुलाई थी मुझे कि मतलब मैं बड़ी हूँ, पैसे वाली हूँ। पर मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं रहती है। मैं ये सब नहीं अपने अंदर भावना रखती कि मतलब ये बड़े हैं या फिर वे छोटे हैं। मैं तो अपने जैसा ही समझती हूँ। तो वही मेरी गलती है, वही मेरे से गलती हो जाती है कि मैं सबको अपना अपना समझती हूँ, अपने जैसे समझती हूँ। पर मैंने ये बात नोट किया हुआ है कि हम अगर जिसको अपना समझते हैं ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा निकलता है, सबसे बड़ा दुश्मन। ये बात मैंने नोट किया है। जिसको हम अपना समझेंगे वो पक्का सबसे बड़ा हमारा दुश्मन निकलेगा। तो इसलिए मतलब अभी वो क्या है ना कि अब जी भर सा गया है। अब नहीं, मैं अब किसी से उतना मतलब भी नहीं रखती, ना किसी को मैं अपना समझती हूँ। अब मेरे अंदर ये भावना रहता है ना कि खुद पे भरोसा रखो, खुद आत्मनिर्भर बनो, और जहाँ भी रहो अपने बदौलत रहो, किसी और के बदौलत नहीं। इसलिए मैं जो भी मतलब अपने आप पे ही निर्भर रहती हूँ, अपने आप पे ही जो भी करना है नहीं करना है, अपने आप पे ही निर्भर रहते हैं हम। अब किसी से मेरा उतना मतलब रहता नहीं है। बाकी हम अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं। मेरा किसी से फालतू मतलब ही नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं, किसके घर में क्या हो रहा है, ये वो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता किसी और के बात में, या फिर किसी दूसरे के घर परिवार में ताक झाक करने की। पर कितने लोग हैं, बहुत बहुत लोग हैं, जैसे मैं देखती हूँ, नोट करती हूँ कि दूसरे लोग अक्सर करके जनानियों को पकड़ लीजिए अक्सर करके जनानियों को पकड़ लीजिए, उनका मतलब अपने घर में क्या है वो छिपा के रखेंगे। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या रख रहे हैं, पैसे रुपए चाहे कुछ भी हो, जेवर जायदाद कुछ भी हो, छिपा के रखेंगे। और उनका ना नज़र दूसरे पे रहेगा, दूसरे के घर में, दूसरे के सामान पे। उनके घर क्या सामान आया है, तो उनके घर कितना पैसा है, तो उनके घर जेवर कितना है, उनका जो प्रॉपर्टी कितना है, घर द्वार कितना है। मतलब अक्सर करके जनानी को देखो ना तो दूसरे घर में ही नजर आता है। पर मेरे अंदर ये सब भावना नहीं है। अगर मतलब कोई आगे बढ़ रहा है तो मुझे उसमें भी मतलब वो नहीं होता कि हाँ इनका तो ये हो गया, हमारा नहीं हुआ, तो भी मुझे ये सब नहीं होता। ये भावना मेरे अंदर नहीं आता, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि चलो उनके नसीब में था, उनको मिल गया। अगर हमारे नसीब में होगा तो हमें, हमारा भी हो जाएगा, किसी दिन हमें भी मिल जाएगा। ये सब सोच के ना मैं भी और कोई मतलब भावना अपने मन में नहीं रखती कि मतलब कोई ईर्ष्या या फिर जलन, ऐसा कुछ नहीं। और मैं देखती हूँ कितने लोगों को कि मतलब अपना अपना छिपा के रखेंगे, पर दूसरे के घर में क्या है क्या नहीं है, क्या रहा है, जानकारी पे जानकारी लेते रहेंगे, पता करते रहेंगे, और 4 घर पहुंचाते भी रहेंगी। जनानियाँ ऐसी होती है, 4 घर तो पक्का, 4 घर क्या 10 घर उनको पहुंचाना ही पहुंचाना है।
ये दीदी उनके घर में ये सामान आया, दीदी उनके घर में वो सामान आया, दीदी वो तो ऐसी है, ऐसे बोले दीदी वैसे। मेरा पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये सब भावना नहीं आता। मैंने किसी को जल्दी मतलब किसी की बात किसी से नहीं कहती, और ना जल्दी किसी के बारे में कुछ गलत सोचती हूँ। और सुनती हूँ दूसरे से जब मतलब कि हाँ मेरे बारे में ऐसे बोले वैसे बोले, दुख थोड़ा दुख लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये कैसी जनानी है कि मतलब इतनी बात ला के फैला रही है, करे वो करे। लेकिन मैं जल्दी किसी को भी, कोई भी रहे मेरे पास पड़ोस में रहे, चाहे कहीं रहे, चाहे मैं यहाँ रहूँ, गाँव में रहूँ या फिर कहीं भी रहूँ, मैं अपने आप में ही मस्त रहती हूँ। अपने घर परिवार में, अपने बच्चों में, अपने आप में ही मस्त रहती हूँ। मेरा किसी से ना कोई लेना देना कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है किसी में, कि मतलब मैं किसी से बात करूँ, किसी की चुगली करूँ, किसी के घर में ताक झाक करूँ, किसके घर में कहाँ आया, क्या गया, क्या बना, क्या खाया, क्या पिया। मेरा कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं देखिए मेरे घर में जो भी रहता है, जो भी रूखा सूखा जो भी रहा, मेरे घर में जो भी रूखा सूखा रहता है मैं उसी में खुश रहती हूँ। जो भी अपना है फटा पुराना जो भी कपड़ा है नया पुराना वही पहनूँ, वही खुश रहती हूँ, उस उतने में ही खुश रहती हूँ। मेरा ये नहीं कि वो अच्छे पहने तो मैं भी पहनूँ, ना ना ना, मेरे में ये आदत नहीं है। और उनके घर में ये बन रहा है तो हम भी बनाओ, बिल्कुल ना। मैं ये सोचती हूँ ना कि चलो जो हमारे घर में हम उसी को बना के अच्छे से खा लेते हैं, प्यार से मिलजुल के खा लेते हैं। किसी और दिन हम बना लेंगे कभी, मतलब अपने व्यवस्था के हिसाब से। और कितने लोगों को तो देखती हूँ तो वही हरकतें। अभी जब ये देखती हूँ दूसरों में, ये जनानियों में जब अक्सर करके लक्षण रहते हैं, और मैं ये लक्षण देखती हूँ ना मुझे हैरानी होती है। कभी मैं अपने आप को देखूंगी, सोचूंगी कि ये लोग कैसे हैं, ऐसे ऐसे सोचते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ये सब मेरे अंदर तो है नहीं ये भावना, ना मैं ऐसे सोचती हूँ। लेकिन एक बात है, एक 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 बात है कि अगर मैं ज़्यादा बोलती तो हूँ नहीं किसी के सामने। मैं ज़्यादा किसी के सामने क्या, अकेले में भी मतलब अपने घर में परिवार में बोलूँगी, चाहे कुछ कहूँगी, लेकिन बाहर में किसी से नहीं। कोई चाहे मेरे कोई पड़ोस में हो, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, तो बाहरी लोगों से, जनानियों से मतलब मेरा कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मैं नहीं बोलती, मैं बोलती नहीं हूँ, बहुत कम बोलती हूँ, चुपचाप। और अगर किसी के पास में हूँ, किसी के साथ में हूँ, तो भी मतलब वो मुझे ना बस देख के, मेरे फेस को देख के मतलब वो अपने अंदर भावना पैदा कर लेगा। ये तो ऐसे सोच रही, ये तो ऐसे करती, वैसे करती, करती, अपने आप मतलब बातें बना लेगा। कहाँ कहाँ से जो भी मेरे साथ रहेगी जनानी या फिर मेरे पास में रहेगी, कहाँ कहाँ से बातें बना लेगी मेरे बारे में, जो मुझे पता भी नहीं रहेगा। बोलना तो दूर की बात। और जब मुझे पता लगेगा कि मेरे बारे में ऐसे बोलने वैसे बोलने, मैं तो सोचती ही रह जाऊँगी कौन जा रहा है पूछने कहने, कौन जाता है। मैं पूछने कहने नहीं जाती हूँ, मैं सोचती ही रह जाती हूँ। ये बात बनाए, ये कि कैसे ये बात बना ली, ये बात तो है नहीं। ये कैसे बोल दी, कैसे जोड़ दी, चाहे कैसे फैला दी चारों तरफ, जो कि हमने ये बात नहीं बोला है, हमने ये बात नहीं सोचा है। मैं ये सोचने लगती हूँ। और मैं सच पूछो तो मैं डर के मारे किसी से उतना मैं बोलती भी नहीं हूँ, लड़ाई झगड़ा की वजह से। अक्सर करके जनाने में ये आदत होती है कि उसकी चुगली उससे कर दी, उसकी चुगली उससे कर दी। फिर पता लगेगा कि चलो भाई पूछो तो आपने मेरे बारे में ऐसे बोला, आपने मेरे बारे में ऐसे बोला, तो छोड़ूंगी नहीं, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, तो आप ऐसे हो वैसे हो करके। हे भगवान, तो वहाँ पर भी मुझे डर लगता है। ऐसे लोगों से भी डर लगता है कि मतलब एक जगह की बातें चार बात जगह करें, तो उन लोगों से भी मैं बहुत दूर रहती हूँ। ऐसे पता लग जाता है ना कि हाँ ये ऐसी है, मैं उन लोगों से भी दूर रहती हूँ। ना उन लोगों से उतना मतलब रखूँगी ना कुछ, कि मतलब मेरे बारे में कुछ बात ना कर दे, चाहे
किसी से जोड़ के कह ना दे, लेकिन लेकिन ऐसा ही होता है मेरे साथ, ऐसा ही अक्सर करके होता है। तो यही सब बात है। मैं दूसरे के बारे में सुनती हूँ, कोई किसी की बात तो मैं सोचते ही रह जाती हूँ, अगर कोई मेरे को कुछ बोल देता है। बाकी सब इसी महीने शादी है, तो पता नहीं 22 या 23 तारीख को शादी है हमारे घर में। 22-23 तारीख को शादी है। तो मैं अपने घर की कहानी बता रही हूँ, ससुराल की, मतलब 2 भाई। उसके बाद जब 22-23 तारीख को शादी है, तो शादी तो मान लीजिए डेट फिक्स है। शादी का डेट फिक्स है, तो 22 या 23 तारीख को शादी है। चलिए, शादी डेट फिक्स है, हो गए 4-5 महीने डेट फिक्स है, जिसमें मतलब मेरे जेठ तो बोलते हैं, मेरे जेठ बोलते हैं मेरे घर वाले को कि मतलब आ जाना। चलो ठीक है, घर वाले से बात होती है, घर वाले बोलते हैं आ जाना। मेरे से मतलब एक बार भी नहीं बोले आ जाना। बाकी ना मेरी जेठानी एक बार भी बोली कि आ जाना। अब इस महीने में शादी है, इस महीने में शादी है, अब जाके बोल रही है आओगी नहीं। अब बताइए, अगर कोई आप लोगों को नहीं बुलाएगा, नहीं इनवाइट करेगा शादी में, तो आप लोग जाओगे? नहीं जाओगे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मतलब ये नहीं बोलिए कि आ जाना, बोलिए कि आओगी नहीं। तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना कोई, ऐसे तो कोई चला जाएगा आपके घर पे, मगर शादीशुदी में अपनी मर्जी से कोई जाता है? नहीं जाता है। जब आप बुलाते हो, काट देते हो, बुलाते हो, तो भी बंदा जाता है। तो मुझे आज बोल रही थी कि आ जाना, इतने तारीख को बारात जाए। नहीं, नहीं जाना। मुझे बोली थी कि आओगी नहीं। भाई, आपकी बेटे की शादी है, आप बोलोगे नहीं, बुलाओगे नहीं, तो हम कैसे आएंगे अपनी मर्जी से? यही सब है घर परिवार का, रिश्तेदारों का हाल, क्या बताएं हम आपसे। बाकी और भी ऐसे रिश्तेदार हैं जो ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बुलाएंगे, और जब शादी पड़ेगा तो फ़ोन पे फ़ोन आएगा, कुछ पैसे की व्यवस्था कर दो। चलो भाई, पैसे का व्यवस्था तो हो गया। आए अगर बोल देंगे ठीक है कर देंगे, तो मतलब अगर हम बोल दिए कि हाँ देंगे, कुछ पैसे हो जाएंगे, कर देंगे व्यवस्था, तो ठीक है। फिर 2-4 महीने क्या, 1-2 महीने फिर उनका कॉल आएगा, प्यार से बात करेंगे। उसके बाद शादी बीत जाएगी, फिर उसके बाद ऐसा मतलब ऐसा मुंह फेरेंगे, ऐसा मुंह फेरेंगे जैसे लगेगा कि नहीं जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना कभी का देखे। ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं। बाकी मैं तो यही समझती हूँ कि अपने रिश्तेदार से अच्छा दूसरे लोग होते हैं, अपने रिश्तेदारों से अच्छा दूसरे लोग होते हैं। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो सबसे पहले दुख तो आप आगे बढ़े, या फिर आपका कोई काम बना, तो सबसे पहले दुख होता है आपके अपने रिश्तेदार को। आपके अपने रिश्तेदार को सबसे पहले दुख होगा, इसका तो ये हो गया, ये काम हो गया, ये तो आगे बढ़ गया। और देखिए गैर लोगों को कभी दुख होगा नहीं। आप आगे बढ़ोगे भी तो गैर लोगों को दुख नहीं होगा, उनको खुशी होगा और आपके खुशी में खुश रहेंगे। लेकिन जो अपने रिश्तेदार रहेंगे वो कभी खुश नहीं रहेंगे आपकी खुशी में। उनको तो आपका कोई काम बन गया सबसे पहले जलन होगा,
ये तो हमसे आगे निकल गया। सबसे पहले जलन हुआ, क्या बोलेंगे, ये तो हमसे आगे निकल गया। भाई कैसे निकल गया? तो फिर उनका ये हाल होगा, लड़ाई झगड़ा, ताने कसना, बात बात पे ताने मारना। आपको मतलब मंडी हिला करके बोलेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे होते हैं अपने रिश्तेदार। और सबसे बढ़िया भैया दूर के लोग होते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं, दूर के लोग होते हैं, वो सबसे बढ़िया रहता है। ना आपको गाली देंगे, ना आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना आपको ताने मारेंगे, ना आपको देख के जलेंगे। और अपने जो रिश्तेदार होते हैं ना, दुश्मन से बढ़ के दुश्मन। बाकी देखिए एक बात है, अगर कोई आपसे मतलब दुश्मनी लेता है या फिर आपसे एकदम से बदल जाता है, तो और आप दिखाएगा गलती आपकी, आपने ये गलती किया, वो गलती किया, यहाँ गलत हो, वहाँ गलत हो, तो वहाँ आप गलत नहीं होते हो, वहाँ आप गलत नहीं होते हो। उनका तो पहले से ही मन बना रहता है कि यहाँ हमें इनसे दूर होना है, इनके साथ नहीं रहना है, इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है। तो वो तो बहाने ढूंढते रहते हैं कि मतलब कोई बहाना मिले कि हम इनसे दूर हो जाए। इस करके वो आपको बगैर गलती का भी, आपकी कोई गलती नहीं रहेगी तो भी आपको गलत ठहराएंगे और आपको बार का बार दिखाएंगे कि आप गलत हो, गलत हो। लेकिन वो तो पहले से ही आपसे नफरत करते रहते हैं, उनका नफरत तो पहले से ही आपके साथ रहता है। तो वो बहाने ढूंढते रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं कि कब मौका मिले कि इनसे दुश्मनी लें और अपने मन की बात जो है कि बाहर लाएं, जो हमारे मन में है वो हम बाहर लाएं और इनको बताएं, इनको हम इनकी औकात बताएं कि ये है क्या। तो बस मौका मिलते ही फायर हो जाते हैं वो लोग, मौका मिलते ही फायर हो जाएंगे। अपना जितना मतलब जली कटी बातें रहेंगी सारा कुछ आपको सुना डालेंगे। उस टाइम मतलब उनको ये नहीं रहेगा कि मतलब हम ये सब बोल रहे हैं तो इनको दुख होगा या फिर हमारी दुश्मनी बढ़ेगी, ये सब उनको नहीं रहता। उनको ये रहता है ना कि मतलब हम इनको क्या सुना दें, और उस टाइम वो जितना जल्दी कटी बातें होती हैं वो सुना देते हैं वो लोग। क्योंकि उनके मन में तो, उनके अंदर तो पहले से ही नफरत पैदा रहता है, नफरत करते रहते हैं वो आपसे। वो तो बस दिखावा करते हैं आपसे कि हाँ हम आपके साथ हैं। साथ कोई नहीं रहता, साथ किसी के कोई नहीं रहता भैया। बस एक दिखावा होता है कि हम आपके साथ हैं। अब चाहिए देखिए कोई काम हो गया या फिर कहीं जाना हो गया या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया मान लीजिए, तो आपको ये बोलेंगे ऐसे क्यों नहीं बोले, जाओ ऐसे बोल के आओ, वैसे बोल के आओ, ऐसे करके आओ। आप बोलोगे नहीं हम नहीं बोलेंगे, हमें डर, तो क्या बोलेंगे, डरो मत हम तुम्हारे साथ है। भैया उनके उनकी बातों में आके, उनके उनके बात में आके आप गलती कर बैठते हो। गलती ये कर बैठते हो कि आप सोचते हो कि ये हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कहेंगे या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये हमारा साथ देंगे, हमारी तरफ से बोलेंगे। लेकिन नहीं, बोलते नहीं है वो, बोलेंगे नहीं, आपका साथ भी नहीं देंगे, आगे भी नहीं बढ़ेंगे आपके लिए। वो तो बस आपको लड़ाने की एक वो होती है, साजिश होती है कि हम इनको लड़ा दें। ऐसा बोलेंगे तो ये जाकर बोलेंगे तो फिर वो लड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके दो बंदों को लड़ा भी देते हैं। तो इसलिए मैं तो किसी की बात करनी नहीं मानती भैया। अगर कोई सुनी सुनाई बातें भी करता है ना कि आपके बारे में वो ऐसे बोला है, मैं सीधा बोलती हूँ चलो पूछाओ, डर के मारे बंदा बोलेगा नहीं।
तो इसलिए मैं जल्दी किसी के बात बहकावे में, पहली बार कि मैं किसी के बहकावे में आती नहीं हूँ कि हाँ चलो, जैसे कोई बोल दिया कि आपको वो ऐसे बोले थे तो आप भी जाओ ऐसे बोलो, तो अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम हैं ना, हम आपके साथ हैं, हम आपके तरफ से हैं, हम बोलेंगे, हम चलेंगे आपके साथ लड़ाई करने के लिए। तो मैं तो ऐसी बहकाव में नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कोई यहाँ साथ वाथ देने वाला है नहीं, लड़ाई करवा देंगे, झूठ मूठ का ये चुगली करेंगे, ये करेंगे, इस करके मैं किसी के बहकावे में नहीं आती। मैं तो साफ जानती हूँ भैया कि, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा रही हूँ देखिए, ये देखिए जलेबी, जलेबी है, ये कौन सी जलेबी है बच्चे जलेबी बनाए हैं, देखिए इस जलेबी को देख के मुझे हंसी आ रहा है। देखिए अभी यहाँ बेचता है तो वहाँ से आएगा तो नहीं खाएंगे, और जलेबी बनाने का ये लोग ट्राई मार रहे हैं। अब मैं यहाँ बैठे बैठे आप लोगों से बातें कर रही हूँ, और ये मेरी बड़ी बेटी जो है जलेबी बनाई, इस जलेबी को देख के मुझे हंसी आ रहा है, ऐसी जलेबी बना दी है आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और भी जलेबियाँ आ रही हैं आप लोग देखिएगा, खाइएगा जरूर कि कैसी कैसी जलेबी बना रही है ये महारानी। ऐसे नहीं, प्लेट में, प्लेट में, और खा के हम बताएंगे आप लोगों को टेस्ट। अगर आप लोग खाना होगा जलेबी तो हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, किसको किसको जलेबी पसंद है, वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। बाकी एक जो है मेरे पीछे बैठी हैं देवी जी, बड़ी देवी जी मेरी बना रही हैं जलेबी, और छोटी देवी जी मेरे पीछे बैठी हैं, बाल संवार रही हैं। बाल संवार लेंगी तो आएंगी सामने आप लोगों के, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। बाकी यही सब हाल होता है जनानियों का, और एक जनानी की नहीं हाल ये है, ये ज़्यादातर जनानियों का हाल माहौल ये होता है। बाकी हम कुछ कुछ बातें चाहते हैं बोलना, कुछ कुछ बातें ऐसी कि हम चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बोलें या बताएं, पर फिर हम कुछ सोच के चुप हो जाते हैं कि कहीं हम अपनी बात आप लोगों तक रखें, आप लोगों को बताएं तो कोई पंगा ना पड़ जाए इस करके हम अपनी बात ज़्यादा नहीं खुल के बोलते हैं, कि किसी को हम खुल के नहीं जल्दी ज़्यादा बोलते हैं। बाकी देखिए ये है जलेबी दूसरी ये थोड़ा ठीक होनी है, अच्छा भी बना है, बढ़िया है। ऐसे ही सामान देखिए आ जाइए अभी आ जाइए सामने। बाकी हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए ये जलेबी बना रही है मेरी बड़ी बेटी, अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने लड्डू गोपाल को खिलाएंगी जलेबी, क्योंकि उनके लिए कल इन्होंने पकौड़े बनाए थे, परसों आलू पूरी बनाए थे। मतलब ये लड्डू गोपाल जी के लिए अलग अलग डिश रोज बनाती हैं, और ऐसा बनाएंगे कि बस ये खाएंगे और इनके लड्डू गोपाल जी खाएंगे, बाकी और कोई नहीं खाएगा। उसी हिसाब से बनाती हैं और लड्डू गोपाल जी को खिलाती हैं। बाकी मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना, जब मैं ब्लॉग बनाने बैठती हूँ तो नीचे एक बड़ा सा माइक है, आवाज़ तो आ रही होगी आप लोगों के पास माइक का, एक बड़ा सा माइक है, बड़ा सा साउंड है, वो अपने आप चालू हो जाता है, बजने लगता है, और जब तक बजेगा साउंड, जब तक वो माइक चलेगा, जब तक मेरा ब्लॉग बन नहीं जाता। देखेंगे साउंड को ना आप लोग तो कहेंगे कि इतना आवाज़ नहीं करता होगा, ये टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा जो साउंड बॉक्स है इतना आवाज़ नहीं करता।
लेकिन माँ कसम वो बहुत आवाज़ करता है। जब बजता है ना वो साउंड, जब बजता है बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। मतलब बॉक्स छोटा है लेकिन साउंड बहुत तेज है, ऐसा साउंड है। और एनी टाइम जब भी बजेगा जब मैं ब्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, लाइव आऊँ। और मतलब ये नहीं कि 2-4 मिनट में बंद हो जाए, ना ना ना, बजता रहेगा बजता रहेगा बजता रहेगा। पता नहीं कहाँ से उतना बातें आता है उस साउंड में, जो बजता रहता है बजता रहता है। मैं तो कभी कभी सुन के हैरान हो जाती हूँ। ऐसी कौन सी बात है भैया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल पे करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। मोबाइल चला चला के हमारा जी भर जाता है। फेसबुक पे या यूट्यूब पे मतलब रील देख के या फिर अपना वीडियो बना के या फिर दूसरे को सपोर्ट करके ऐसे ऐसे करके हमारा जी भर जाता है। और नीचे जो साउंड है वो तो बाप रे बाप, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जा 2-2 घंटे 3-3 घंटे साउंड बजता रहेगा बजता रहेगा। और मैं यही बोलती हूँ कि मुंह में दर्द नहीं होता उस साउंड के, इतना बजता है।